नमस्कार, मैं शिवा कुमार। मैनपुरी के कुसमरा में बीती शनिवार यानी कि 28 नवंबर की शाम आड़तिया बलराम गायब हो गए थे। परिजनों के मुताबिक उनका अपहरण हो गया था, लेकिन इस कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। गायब आड़तिया की बरामदगी भले ही ना हो पाई हो, लेकिन जो कहानी एफआईआर में बताई गई थी वो सवालों की कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। आरती के भतीजे ने तहरीर में जानकारी दी थी कि आरती का पीछा जो कार कर रही थी वह कार गांव के एक रोजगार सेवक की है। गांव के प्रधान और रोजगार सेवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरती का अपहरण किया है, लेकिन कार घटना से 3 दिन पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वह इटावा गैराज में ठीक होने के लिए खड़ी थी। गायब आरती बलराम के भतीजे कृष्ण पुत्र स्वर्गीय शिवराम ने तहरीर देकर जानकारी दी थी कि उसके चाचा बलराम 28 नवंबर को बेबर इटावा मार्ग से होकर सहारा गांव बाइक से आ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने 5:27 पर कृष्णा के चचेरे भाई सुनील को फोन पर जानकारी दी थी। जानकारी यह दी थी कि एक i20 कार संख्या यूपी AE 3408 उनका पीछा कर रही है, जिसे गांव का ही अनिल चला रहा था और अजब सिंह साथियों के साथ बैठा था। सुनील ने उन्हें सुरक्षित स्थान देखकर रुकने के लिए कहा। इसके बाद बलराम ने कृष्णा के मोबाइल पर 5:33 पर फोन किया और कहा कि मझोला नहर पुल के पास से वे आ रहे हैं, एक कार उनका पीछा कर रही है। 5:40 पर कृष्णा ने बलराम को फोन किया तो उन्होंने बताया कि खूजा मोड़ तक पहुंच गए हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनका फोन बंद हो जाता है। परिजन खूजा मोड़ के पास पहुंचते हैं तो उनकी बाइक लालपुर मोड़ के कच्चे लिंग मार्ग से खड़ी मिलती है। जमीन पर उनका हेलमेट भी पड़ा हुआ मिलता है और पुलिस ने इस कहानी के आधार पर अनिल, अजब सिंह और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हो गई। जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि वह कार जो बलराम का पीछा कर रही थी उसका 25 नवंबर यानी कि घटना के 3 दिन पहले सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद अनिल उसे इटावा गैराज में ठीक कराने के लिए छोड़ आया था, जबकि बलराम के परिजनों के मुताबिक कार बलराम का पीछा कर रही थी। वाह, क्या लॉजिक है। मतलब पहले तो आड़तिया बलराम 28 नवंबर को गायब हो जाता है और फोन करके अपने परिजनों को जानकारी भी दे देता है कि ऐसे ऐसे इस नंबर की एक कार मेरा पीछा कर रही है। और जब पुलिस जांच करती है तो फिर वह कार जो बलराम का पीछा कर रही होती है उसी कार का घटना के यानी कि 28 नवंबर के 3 दिन पहले मतलब कि 25 नवंबर को एक्सीडेंट हो जाता है और कार इटावा के एक गैराज में सही कराने के लिए भिजवा दी जाती है। अब सवाल ये कि अगर वह कार 3 दिन पहले ही गैराज में थी तो फिर बलराम का पीछा कैसे कर रही थी, और अगर बलराम का पीछा कर रही थी तो फिर गैराज में घटना के 3 दिन पहले कैसे पहुंच गई। इसका मतलब या तो बलराम का अपहरण हुआ ही नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है, या फिर इस कार को साठ गांठ करके घटना के 3 दिन पहले दर्शा दिया गया है, गैराज में भिजवा दिया गया है और घटना के 3 दिन पहले का दर्शा दिया गया है ताकि आरोपियों को साबित बचाया जा सके। अब हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर कार का मसला भले ही दूसरे एंगल पर चला गया हो, लेकिन बलराम के परिवार के लोग बलराम की बरामदगी न होने से अभी भी चिंतित हैं और जल्द ही बरामदगी की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान अजब सिंह ने पूछताछ में जानकारी दी है कि बलराम की पुत्री ने पंचायत मित्र के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उसका फॉर्म निरस्त हो गया, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। अब सवाल ये कि एफआईआर में आरोपित की गई कार मौके पर थी ही नहीं तो फिर उसे आरोपी क्यों माना जाए। प्रधान अजब सिंह और आरोपी अनिल कुमार भी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, तो फिर बलराम किन परिस्थितियों में गायब हो गया, आखिर बलराम कहां गया, इन सवालों के जवाब आज भी पुलिस तलाश रही है। वहीं एसपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे प्रकरण में बेबर, एलाऊ और किसनी पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं।
सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह, सीओ भुगांव चंद्रकेतु सिंह के साथ एएसपी मधुबन कुमार को भी लगाया गया है। किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा और साथ ही साथ गायब बलराम की सुरक्षित बरामदगी पुलिस की पहली प्राथमिकता है।